हेलो स्टूडेंट, तो फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, 2025 में महादेवी वर्मा का जीवन परिचय फिक्स है आना, जो कि 5 नंबर का। तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। 80 शब्दों में किस प्रकार लिखना है। तो जीवन परिचय तो सब लिख लेते हैं, लेकिन सही तरीके से जीवन परिचय नहीं लिख पाते, इसलिए उनको 5 नंबर के बजाय 3 ही नंबर मिलता है। तो चलिए हम सही तरीके से बताते हैं आपको जीवन परिचय लिखना। पहले आपको एग्जाम में पटरी की सहायता से लाइन को खींच लिख लेना है और यहाँ पर डालना है कि प्रश्नोत्तर संख्या। आपका जो भी प्रश्न होगा एग्जाम में, इस प्रकार हमारा प्रश्न है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख। तो आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वीडियो अंत तक देखिए किस प्रकार लिखना है। तो हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो इसलिए आपको डाल लेना है हेडिंग में कि महादेवी वर्मा। इस प्रकार आप डाल दीजिए महादेवी वर्मा। अब यहाँ से महादेवी वर्मा का बहुत से बच्चे जीवन परिचय हेडिंग डालकर लिखना चालू कर देते हैं, लेकिन नहीं। सबसे पहले आपको लिखना होगा कि संक्षिप्त परिचय। आप संक्षिप्त परिचय लिखेंगे तो आपका संक्षिप्त परिचय ही चेक करके एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे देगा। तो आप बीच में चाहे जो भी लिखे हों। तो सबसे पहले संक्षिप्त परिचय में आपको नाम डालना है, जन्म डालना है, जन्म स्थान डालना है। जन्म स्थान डालने के बाद आपको यहाँ पर डालना है फिर क्या, उनके पिता का नाम क्या है महादेवी वर्मा जी के, उनकी माता का क्या नाम है और उनकी मृत्यु। इतना जो उनका संक्षिप्त परिचय है। तो इस तरह लिखेंगे आप महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। इनका नाम महादेवी वर्मा है और महादेवी वर्मा है इनका नाम। कितने में हुआ था इनका जन्म? सन 1907 में ईस्वी में हुआ था। अब उनका जन्म स्थान आप क्या लिखेंगे? जन्म स्थान फर्रुखाबाद है। तो इस प्रकार हम फर्रुखाबाद उनका जन्म स्थान है डाल दिए। इनकी पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनके पिता का नाम हमने डाल दिया गोविंद प्रसाद वर्मा। इनकी हम माता का नाम डाल देते हैं हेमरानी था इनकी माता का नाम। और इनका मृत्यु जो हुआ था सन, जो कि 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इतना आप बेहतरीन तरीके से इनका संक्षिप्त परिचय डालेंगे। प्यारे साथियों, वीडियो अंत तक देखिए और इसी संक्षिप्त परिचय को आप थोड़ा शब्दों में जोड़कर लिख देंगे। तो इस प्रकार आप डिब्बे में पटरी की सहायता से आप इसे बंद कर दीजिए। ये तुम्हारा हो गया क्या? संक्षिप्त परिचय। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है यह देखने में कि आपने इस प्रकार संक्षिप्त परिचय इनका बताया है। तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा और फटाक से 5 नंबर देते हुए आगे सवाल की तरफ, यानी कि आगे प्रश्न की तरफ चलेगा। और यहाँ से आपको डालना है फिर जीवन परिचय हेडिंग लगाना है, ब्लैक पेन से लगाना है। और लगाने के बाद में यही डिब्बे वाला लिखना है कि आपको इस प्रकार लिखना है कि महादेवी वर्मा का जन्म। इतना लिखने के बाद अब सन डालिए, यानी कि जन्म फर्रुखाबाद। जन्म फर्रुखाबाद आपको हेडलाइटर शब्द है तो इसे ब्लैक पेन से डालना है। फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में, अब सन डालना है आपको ब्लैक पेन से। सन 1907 ईस्वी में, सन 1907 ईस्वी में होलिकोत्सव, यानी कि होली के दिन इनका हुआ था। होलिका दहन, यानी कि होलिका दहन के दिन हुआ था। इतना टॉपिक आप लिखेंगे। डिब्बे का जोड़ के लिख दिए। देखिए 80 शब्दों में कहा तो इसने इतना हमने जोड़ के लिखा। फिर उसके बाद में स्टेप आपको जोड़ना है इसी डिब्बे वाले का। इनके पिता का नाम, जो कि क्या नाम था? इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा थे।
श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर, यानी कि गोविंद प्रसाद वर्मा जो थे वह भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता का नाम, और महादेवी वर्मा एक लड़की हैं, इनकी माता का नाम हेमरानी, इनकी माता हेमरानी परम विदुषी, धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रजभाषा के, अब नाना शब्द का मतलब कई ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा। इनका विवाह छोटी उम्र में हो गया था। इनका विवाह, इस प्रकार आपको स्केल पटरे से खींच लेना है लाइन को यहाँ से। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में, ही हो गया था। कुछ समय तक, इतना लिखने के बाद में आगे आपको लिखना हो, थोड़ा कैमरे में हलचल है प्यारे साथियों। कुछ समय तक चांद पत्रिका की संपादिका भी रही। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान कवयित्री या लेखिका का स्वर्गवास हो गया। इस प्रकार इनका था जीवन परिचय। संक्षिप्त परिचय बताया, जीवन परिचय। अब आपको लिखना होता है रचना नहीं लिखेंगे तो प्यारे साथियों एग्जामिनर नंबर काट लेगा। तो इस प्रकार ब्लैक पेन से रचना हेडिंग डालिए। हेडिंग डालने के बाद में आपको यहाँ लिखना है कि महादेवी वर्मा की जी का प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, या प्रमुख रचनाएं या प्रमुख कृतित्व इस प्रकार हैं। इतना लिखने के बाद प्यारे साथियों आपको 2 रचना पूछे, 3 रचना पूछे, जो भी पूछे आप लिख दीजिए। तो देखिए हम 4 रचना आपको बता रहे हैं फिलहाल। 4 रचना निहार, यमा, दीप शिखा, नीरजा और सांध्य गीत, जो कि ये 5 रचनाएं बता दिया। इसी 5 रचनाएं को आप लिखकर जीवन परिचय के साथ, संक्षिप्त परिचय के साथ, तो आपका 5 नंबर प्यारे साथियों फिक्स है। इसी प्रकार आप जीवन परिचय लिखेंगे महादेवी वर्मा जी का। तो धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार आपको लिखना है। धन्यवाद।